डियर खुशी, हम तो भटक रहे थे राहों में, रात दिन कट रहे थे आहों में। अब जाकर तमन्ना हुई थी जीने की, बात कुछ तो थी तेरी निगाहों में। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा, उस दिन के बाद फिर किसी को नहीं देखा। मैंने कई दिनों तक तुम्हारी हर पोस्ट को बारीकी से देखा, और जितनी बार मैंने तुम्हारी पिक या पोस्ट देखी, उतनी ही बार दिल से यही आवाज आई कि तुम ही वो लड़की हो जिसकी मुझे अब तक तलाश थी। मिल गई ये नजर, न जाने किस नजर से धड़कने लगा ये दिल मोहब्बत के डर से। मैं हर पल तुम्हें देखता था, बार बार तुम्हारी पोस्ट और प्रोफाइल चेक करता था। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तुम्हारी हर अदा प्यारी लगती थी, मगर सबसे ज्यादा तुम्हारी शरारती आंखें अच्छी लगती थी। मुझे चांद तारों से भरी रातें पसंद थी, मुझे तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें पसंद थी। यूं तो तुम थी सर से पांव तक तारीफ के काबिल, मगर मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी आंखें पसंद थी। मैंने जब भी तुम्हें देखा तो तुम्हें पाने की, तुम्हारी सलामती और तुम्हारी खुशी की दुआ मांगी। हर पल तुम्हारी ही फिक्र और तुम्हारा ही ख्याल रहता था। एक बार तुम्हें देखा, 100 बार दुआ दी थी। तेरे दीदार की हमने तो कीमत ही चुका दी थी। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। मेरी कोई ऐसी धड़कन नहीं थी जिसमें तुम्हारा नाम ना हो। यह दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता था। जब से तुम्हें देखा, उसके बाद इन आंखों को कोई चेहरा पसंद ही नहीं आया। दिल चाहता था बस तुम्हें हर पल देखता ही रहूं। जी चाहता था जब ये आंखें खुलें तो सबसे पहले तुम्हें देखूं, और तुम्हें देखते देखते ही ये आंखें बंद हों। इसीलिए मैंने अपने कमरे में और पूरे घर में हर दीवार पर तुम्हारी तस्वीरें लगा रखी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि यार रब मेरी दुआओं को इतना असर मिले, जब भी उठाऊं मैं नजर, तुमसे नजर मिले। तुम्हें पाकर मैं कितना खुश था, तुम इस बात का कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मैं खुद नहीं बता सकता कि मेरे लिए तुम क्या थी। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं थे जिनमें मैं अपने लिए तुम्हारी अहमियत को बयां कर पाता। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता था। ऐसा लगता था जैसे तुम ही दुनिया हो। फिर पता चला कि तुम भी दुनिया हो। तुमने भी सिर्फ अपना मतलब निकाला और फिर छोड़ दिया। अच्छी तरह से याद है, तुम अक्सर कहती थी कि तुम मतलबी हो। तुम कहती थी कि तुम्हें मुझसे अपने कई काम करवाने हैं। काश मैंने उस वक्त तुम्हारी बातों को सीरियसली लिया होता, तो आज जो हुआ वो ना होता। आज सारी गलत फहमियां मिट चुकी हैं। मैं तुम्हारे लिए क्या था ये मुझे पता चल चुका है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी समझता था, मगर देखो तुम ही मेरे मरने की वजह बन गई। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारा हर नाज उठाऊं। जब तुमसे कोई गलती हो तो मैं प्यार से तुम्हारा माथा चूम के तुम्हें गले लगाकर तुम्हारी हर गलती को माफ कर देता। जब तुम किसी बात पर नाराज होती तो मैं तुम्हें बार बार मनाता। जब तक मानती नहीं तब तक मैं तुम्हें मनाता ही रहता। मैं जब तुम्हारे लिए कोई नेकलेस या पायल लाता तो अपने हाथों से तुम्हें पहनाता। पता नहीं मैंने कैसे कैसे सपने सजाए थे। मेरा हर सपना तुमने बिखेर दिया। मेरे वो सपने मेरी आंखों और मेरे दिल में छुपते थे। मुझे नहीं पता था कि एक मासूम से चेहरे वाली लड़की इतनी पत्थर दिल भी हो सकती है। मैंने तुमसे वो मोहब्बत की थी जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं। मैं नहीं जानता कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुमने मुझसे बात करनी क्यों बंद कर दी? क्या कमी थी मुझ में? माना कि तुम बहुत खूबसूरत थी, मगर मैं भी इतना बुरा नहीं था। मुझे देखकर तुम खुद बताओ, क्या मैं देखने में अच्छा नहीं था या कमाता नहीं था? एक लड़की को जो चाहिए वो सब कुछ मैं तुम्हें दे सकता था। अच्छी सैलरी, एमएनसी कंपनी में जॉब, दिल्ली में अपना घर, और कोई रोका टोकी करने वाला रिश्तेदार भी नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह बिना माँ बाप का बेटा था। बचपन से प्यार के लिए तरसता था। तुम्हारे बारे में जानकर लगा कि तुम मेरे प्यार को समझोगी। मेरी जिंदगी में जो कमी, जो खालीपन था, तुम उसे पूरा करोगी। कभी सोचो मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारे प्यार और वक्त के अलावा क्या मांगा था? एक बार कह के तो देखते। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे मामा जी के पैर पकड़कर भी तुम्हें मांग लेता। यहां तक कि अगर वो कहते तो मैं अपना सब कुछ बेचकर वहीं पर शिफ्ट हो जाता। तुमने मेरा पागलपन, मेरी दीवानगी देखी ही कहां थी? तुमने तो सिर्फ मुझे औरों की तरह समझा। अगर मेरी मोहब्बत का 1% भी तुमने मुझे चाहा होता तो शायद आज हम साथ होते। तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। मेरी आंख के आंसू तुम्हारी आंख से निकल सकते थे। मुझसे ब्रेकअप के बाद तुम रातों को 1-1 बजे तक एफबी पर ऑनलाइन रहती थीं। देखकर बुरा लगता था।
ऐसा नहीं कि तुम्हारा नंबर नहीं था। मैं चाहता तो अलग अलग नंबर से तुम्हें कॉल या मैसेज कर सकता था, मगर बस तुमसे वादा किया था कि कभी तुम्हें मैसेज नहीं करूंगा। बस इसीलिए कभी कोई कॉल या मैसेज नहीं किया। लेकिन जो घुटन मुझे हो रही थी, उससे छुटकारा पाने का बस यही एक रास्ता था कि मैं तुमसे इतनी दूर चला जाऊं जहां से कोई चाह कर भी वापस नहीं आ सकता। मुझे नहीं पता कि मैंने जो किया वो सही था या गलत, मगर सच तो ये था कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पा रहा था। वैसे सच बताना, अब तो तुम खुश होंगी। बेशक तुम्हें मेरे जैसे बहुत से लोग मिलेंगे। यूं तो तुम्हें चाहने वाले कुछ कम न मिलेंगे, मिल जाएंगे हम जैसे, मगर हम न मिलेंगे। खुशी हमेशा अपना ध्यान रखना, क्योंकि हर कोई समीर नहीं होता, हर कोई तुम्हें मेरी तरह नहीं चाहेगा। यहां हर कोई अपना मतलब और फायदा देखता है। बस आखिरी बार तुमसे यही कहना है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं सच में गलत था तो मुझे माफ कर देना। अब से तुम आजाद हो। अब तुम चाहो तो पूरी रात एफबी पे ऑनलाइन रहना, किसी से भी बात करना। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अपना ख्याल रखना, खुशी। जाते जाते बस ये मलाल रह गया, तुमने मुझे क्यों छोड़ा, बस ये सवाल रह गया। मेरी यही दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें वो सब मिले जो मैं तुम्हें न दे सका। तू अपनी अदाएं बख्श दे, मैं अपनी वफाएं देता हूँ। जो अपने लिए सोची थी कभी, वो सारी दुआएं देता हूँ। अलविदा खुशी, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा समीर। मुझे